आशिक रसूल सूफ़ी अलहाज ख्वाजा शेख कुतुब असलमुद्दीन चिश्ती मुंबई टिकरवी। एक लड़के ने अपनी माँ से आके कहा कि माँ, मैं आपका हक अदा करना चाहता हूँ। माँ ने कहा, बेटा जाने दे, परेशान मत हो। बेटे ने कहा, नहीं, तुमने मेरी बड़ी परवरिश की, बड़ी मेहनत की और मैं उसका चाहता हूँ कि हक अदा कर दूँ। जब जिद किया तो माँ ने कहा, ठीक है, आज मेरे कमरे में अपना बिस्तर लगा लेना। माँ अपने बिस्तर पर लेट गई, बेटा चारपाई के नीचे बिस्तर अपना लगा लिया। माँ, बुढ़ापे में नींद बड़ी कम आती है, जल्दी नहीं आती है। माँ जागती रही, बेटा सो गया। माँ ने बेटे को जगाया, आवाज़ दी, 2 बार नहीं सुना, तीसरी बार उठा, बोला, क्या बात है? बोले, एक गिलास पानी लेके आओ। पानी लाया, दे दिया। माँ आधा पानी पी, रखने गई, गिलास छूट गया, उसका बिस्तर गीला हुआ। उसने कहा, कोई बात नहीं, दूसरी तरफ सो गया। कुछ वक्त गुजरा, उसके बाद माँ ने फिर आवाज़ दी, बेटा एक गिलास पानी लेके आओ। बेटा अपनी गहरी नींद से उठा और गया, फिर एक गिलास पानी लाया। माँ को पानी दिया, माँ ने पिया और आधा गिलास फिर उसके हाथ से छूट गया, उसका बिस्तर पे पानी जा गिरा, लिहाजा उसका पूरा बिस्तर गीला हो गया। उसने कहा, कोई नहीं माँ, कोई बात नहीं, दूसरा लगा लेता हूँ। दूसरा बिस्तर लगाया उसने, सो गया। माँ लेटी थी। कुछ वक्त गुजरा, बेटा गहरी नींद में सो गया। उसको ज़रूरत हुई पानी की, फिर उसने तलब किया कि बेटा उठ जरा, एक गिलास पानी ले आना। गया, आंखें मींचते हुए एक गिलास पानी ले आया और दिया। माँ ने पानी पिया और पीने के बाद चाहा कि चारपाई के नीचे गिलास रख दो। गिलास उसके हाथ से छूटा और फिर उसके बिस्तर पे जा गिरा। उसका बिस्तर गीला हो गया। वो उठ के कहता है, माँ, क्या तू पागल है क्या? क्या कहता है? माँ, तू पागल है क्या? बार बार बिस्तर मेरा गीला कर देती, मेरी नींद खराब कर दी, आज मैं सोने नहीं पाया। माँ कहती है, बेटा मैंने तो पानी ही गिराया, मेरे हाथ से छूट गया, गिलास पानी गिरा है। तू तो मेरे बिस्तर पे पेशाब करता था, तू मेरे बिस्तर पे गलाजत करता था। मैंने कभी नहीं बोला कि तू क्या कर रहा है, मैंने कभी उफ नहीं किया, मैंने कभी नहीं पूछा। जब तू गलाजत करता था तो भी तुझे दुआ देता था, बिस्तरा पे गीला करता था, पेशाब करता था तो भी तुझे दुआ ही देती थी। हमेशा सीने से लगाया, गले से लगाया, दुआ छोड़ तुझे कुछ नहीं दिया। दोस्तों, एक माँ का ही कोख है जिसमें बंदा 9 महीने जिंदगी अपनी बसर करता है। उससे आराम, उससे सुकून, उससे बेहतरीन, उससे बेफिक्री दुनिया में आने के बाद ज़िंदगी नसीब नहीं होती है, ये याद रखना। लिहाजा वो बंदा फेल हो गया, माँ का हक नहीं अदा कर सका, तो अपनी माँ का हक कोई नहीं अदा कर सकता, बाप का हक कोई नहीं अदा कर सकता। ये वो हैं, आसमान के तारे भी इनके सामने फीके हैं। ये वो हैं, सारी कायनात की दौलत इनके कदमों में रख दो, इनके सामने कुछ नहीं है। ये वो हैं, अगर ये नाराज हो जाए तो सारी कायनात को बनाने वाला तुमसे नाराज रहेगा। ये वो हैं, अगर ये तुमसे खुश हैं तो जिसे तुम बहुत बहुत इबादत करते हो, सजदे पे सजदे करते हो, माफ़िया पे माफ़िया मांगते हो, वो तुमसे राज़ी होगा। अगर ये नाराज़ हैं
तो तुम चाहे जितने सजदे कर लो, चाहे जितने हज कर लो, चाहे जितने उम्रे कर लो, चाहे जितने लंगर चला लो, चाहे जितने खैरात कर लो, चाहे जितने जो नेक करना है कर लो, वो तुम्हें नाराज ही मिलेगा। मेरे भाइयों, मेरी बात पे गौर करना। मैंने एक दिन, ठंडी बहुत ज़बरदस्त थी, यूपी में ठंडी बड़ी कड़कड़ाहटी पड़ती है। रात को उठा और चापाकल नल से धीरे धीरे पानी चलाया, एक लोटा पानी लिया, वज़ू बनाया। रात को करीब 2:30 बजे थे। जा नमाज लिया, छत पर चला गया, नमाज पढ़ा। तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद आया, जा नमाज रखा, नीचे अपने बिस्तर पे सो गया। सुबह जब नाश्ता वगैरह के लिए बैठे तो हमारी वालदा पूछती हैं कि बेटा रात को 2:30 बजे कहाँ गए थे। मैंने इसलिए धीरे धीरे पानी भरा था कि मेरी वालदा सो रही हैं, उनकी नींद में खलल न पैदा हो। लेकिन वो सुबह पूछती हैं कि बेटा कहाँ गए थे। उनको पता है कि मेरा बेटा उठा। मैंने कहा माँ छत पे गया था तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने। आपने कहा बेटा घर ही में पढ़ लेना था, ठंडी का दिन है। लेकिन चूँकि चांदी रात थी और हम भी जवान थे तो ठंडी उंडी इतनी असर नहीं करती, छत पे चले जाया करते थे, है ना। तो माँ वो है, बेटे की हर आहट की खबर रखती है। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।